हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए hollow metallic sphere is heated. Explain the type of change produced in its. Option number A, internal radius. Option number B, external radius. Option number C, volume. Option number D, mass. And option number E is density. So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक होलो मेटालिक स्फीयर को हीट किया जाता है, तो एक्सप्लेन कीजिए टाइप ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन इट्स से। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास से की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज ए होलो मेटालिक स्फीयर। होलो मेटालिक स्फीयर। तो देखो, होलो मेटालिक स्फीयर कैसे होता है, जैसे शेप ड्रॉ करते हैं। तो होलो मेटालिक स्फीयर दैट इज दिस। ओके, तो इसकी कुछ रेडियस होगी होलो मेटालिक स्फीयर एंड कुछ होगी इसकी थिकनेस। तो हेयर दिस इज द होलो मेटालिक स्फीयर, इसकी कुछ थिकनेस होगी। ओके, तो ये देखो, एक है इसके पास इंटरनल पार्ट दैट इज इंटरनल रेडियस एंड एक है एक्सटर्नल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस को हम ले लेते हैं आर ऑफ आई एंड एक्सटर्नल रेडियस को ले लेते हैं आर ऑफ ई। तो दैट इज आर ऑफ आई एंड दैट इज आर ऑफ ई। तो यहाँ पर आर ऑफ आई क्या है, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस एंड आर ऑफ ई दैट इज एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास है होलो मेटालिक स्फीयर के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। तो ऑप्शन ए में क्या गया है, टाइप ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन इट्स इंटरनल रेडियाई, इंटरनल रेडियस में। तो देखो, इंटरनल रेडियस में क्या होगा, जब होलो मेटालिक स्फीयर को हीट किया जाएगा तो ये एक्सपेंड होगा लाइक दिस, ये ऐसे एक्सपेंड होगा इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो हेयर इंटरनल रेडियस डिक्रीज, इंटरनल रेडियस डिक्रीज होगी। बी इज एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सपेंड होगा हीट करने पे, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो एक्सटर्नल रेडियस इंक्रीज, एक्सपेंड होने का कारण इंक्रीज होगी, तो एक्सटर्नल रेडियस हम कह सकते हैं कि इंक्रीज। नाउ उसके बाद पूछा गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज, हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज वी इज इक्वल टू 4/3 पाई। और वॉल्यूम क्या होती है, इसके इनसाइड का जो एरिया होता है, इनसाइड का एरिया वॉल्यूम दैट इज पाई, और रेडियस किसकी, आर ऑफ आई दैट इज इंटरनल रेडियस इनटू क्यूब। अब हमें पता है कि जो इंटरनल रेडियस डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीज। तो वॉल्यूम इज डिक्रीज। नाउ डी में पूछा गया है कि मास। तो मास देखो क्या होता है, मास होता है हमारे पास से क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हीट कर रहे हैं तो मैटर तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो ये इज रिमेन सेम, रिमेन सेम। एंड ई इज डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या चेंज आएगा, तो डेंसिटी होती है हमारे पास से मास अपॉन वॉल्यूम। सो देखो, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो हमारे केस में क्या हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। सो डेंसिटी इंक्रीज। ओके, तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन इट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।